एक नन्ही सफेद बली जो अपने सहन में तितलियों के पीछे भाग रही है, अधर उधर अच्छल रही है और खुशी से खेल रही है। वो तजस्सुस के साथ बाहर निकलती है, हर चीज दिलचस्प लगती है। खेलते खेलते वो अपने घर से दूर निकल जाती है, मगर उसे एहसास नहीं होता। आसमान पर सूरज झुकने लगता है और शाम होने लगती है। ये दुनिया कितनी बड़ी और खूबसूरत है, मैं और जगहें देखना चाहती हूँ, लेकिन अब मुझे वापस जाना है। रात की खामोशी में मुझे अपने घर की याद आती है। यही वो जगह है जहाँ मैं अपनी खुशियों को महसूस करती हूँ। ये मेरा घर है जहाँ मोहब्बत और सुकून है। आखिरकार मैं अपनी जगह पर वापस आ गई हूँ। आज का दिन बहुत खूबसूरत था और अब वक्त है आराम करने का। मैं ख्वाब देखती हूँ कि कल मैं फिर से बाहर निकलूंगी और नई चीजें दरियाफत करूंगी। एक और खूबसूरत दिन शुरू हो रहा है और मैं नए मेहमान के लिए तैयार हूँ। मुझे दोबारा तितलियों के पीछे भागना है और अपनी नई दोस्तियां बनानी है। ये दुनिया हमेशा हैरत अंगेज होती है और हर लम्हा नई खुशियों का मौका फ्राहम करता है। फिर मैंने सोचा कि यहाँ कितनी खूबसूरत चीजें हैं जो मैं देख सकती हूँ। हर पल एक नई खुशी है, एक नई सीर करके मैं अपनी दुनिया को सजाती हूँ। यहाँ हर जगह कुछ खास है और मैं उसे महसूस करती हूँ। मैं अपनी दुनिया की मालिक हूँ और यहाँ हर चीज मुझे खुशी अता। अचानक टोमी को एहसास होता है कि वो रास्ता भूल गई है। वो इधर उधर देखती है, मगर हर रास्ता अजनबी लगता है। लोग आ जा रहे हैं लेकिन कोई उसे पहचान नहीं रहा। रात का अंधेरा छा रहा है, हुआ तेज हो रही है और टोमी को खौफ महसूस होता है। वो एक दरख्त के नीचे दबक कर बैठ जाती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। टोमी अदासी से मेरी माँ कहाँ है, मेरा घर कहाँ चला गया। इस लम्हे में उसे अपने माँ बाप की मोहब्बत की शिद्दत का एहसास होता है, जो उसे घर की तरफ ले जाने की जस्तजू में रहनुमाई करती है। टोमी अपने दिल में कूद जमा करती है और घर की तलाश का इरादा करती है। जैसे ही रात की तारीकी उस पर छा रही है, वो अपने कदम बढ़ाती है, दिल में एक नई उम्मीद के साथ कि वो अपने रास्ते को तलाश कर लेगी, चाहे कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। उसके अंदर का हौसला बढ़ता है और वो जानती है कि वो अकेली नहीं है। उसकी माँ की मोहब्बत हमेशा उसके साथ है। टोमी एक लम्हे के लिए रुक जाती है, अपने रास्तों पर गौर करती है, जानते हुए कि हर फैसला उसकी तकदीर को शक्ल दे सकता है। वो अपने दिल की आवाज़ सुनती है और अपने रास्ते का इंतखाब करती है, घर की समझ चलने की ठान लेती है। टोमी के कदमों में अज़म बढ़ता है और वो जानती है कि हर कदम उसे अपने घर के करीब ले जा रहा है। तीसरा हिस्सा उम्मीद और वापसी 200-300। अचानक अली टोमी को रोते हुए देखता है। वो फौरन पहचान लेता है और प्यार से उसे गोद में उठा लेता है। अली टोमी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। अली उसे उसके घर वापस ले आता है। दरवाजा खुलते ही टोमी की माँ दौड़ कर आती है और प्यार से उसे अपने बाजुओं में ले लेती है। टोमी खुशी से, अब मैं कभी इतना दूर नहीं जाऊंगी। कैमरा आसमान की तरफ जाता है जहां चमकता हुआ चांद नजर आ रहा है और कहानी खुशी के साथ खत्म होती है। घर के दरवाजे से बाहर आते हुए अली और टोमी एक दूसरे का हाथ थामे हुए चलते हैं, उनकी दोस्ती और उम्मीद की अलामत। रात का सकूत उन्हें घेरे हुए है, लेकिन उनके दिल खुशी से भरे हुए हैं। चमकते चांद की रोशनी में सब कुछ बेहतर महसूस हो रहा है, जैसे कि एक नई शुरुआत का आगाज हो रहा है। अली और टोमी एक दूसरे के साथ खुशगवार लम्हे बांटते हैं, हंसते हुए और अपनी मेहमान के बारे में यादें ताज़ा करते हैं। ये रात उनके लिए नई उम्मीदों और ख्वाबों की तरह महसूस हो रही है। पूरा मोहल्ला चांदनी में डूबा हुआ है और सब कुछ प्यार और ताल्लुक का एहसास दिला रहा है।